नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की आवाज उठाई तो महाराष्ट्र सरकार हमारे सवालों को दबाना चाहती है। कल मुझे पता चला कि सामना अखबार में बहुत बड़ा खुलासा किया शिवसेना ने कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत और उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा कि ठाकरे जी, संजय राउत जी, अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे का नाम कैसे ले सकते हैं? रिपब्लिक भारत को रोको, अर्नब को रोको, अर्नब की टीम को रोको, उद्धव का नाम लेने से रोको। शिवसेना के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम मुझे बहुत सम्मान से लेना चाहिए, सम्मान से। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का अधिकार देता है, आप नहीं देते। पहली बात, जैसे इस देश का हर नागरिक बराबर है, वैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बराबर हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, तानाशाही नहीं है। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगा उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, कि अगर महाराष्ट्र पुलिस सबूतों को छिपाएगी तो मैं सवाल पूछूंगा संजय राउत जी। अगर महाराष्ट्र पुलिस बिना जांच के संदिग्ध मौत को आत्महत्या बताएगी तब तो मैं सवाल पूछूंगा। मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और मेरा अधिकार है। कोई भी मुझसे यही नहीं छीन सकता, ना एनसीपी ना शिवसेना। सुन लीजिए, सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मैं सड़क पर खड़े संतरी से लेकर सत्ता में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री तक सबसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है, आप नहीं। जनता बड़ी है, उद्धव ठाकरे या शरद पवार नहीं, सत्ता नहीं, जनता बड़ी होती है। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगा। अब मैं और ताकत से भी सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने सिर्फ मुझे नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आवाज उठाने से रोकने की कोशिश की है। तो मैं तो पूछूंगा, और मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत कि जब संदिग्ध रिया चक्रवर्ती और उद्धव ठाकरे की सरकार दोनों ही एक भाषा में बात कर रहे हैं, तो मैं सवाल पूछूंगा उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, कि आपकी सरकार या चक्रवर्ती की सेम 1 to 1 सेम 100% मैच वाली भाषा क्यों बोल रही है? ये सवाल मैं नहीं। आप जाइए, अपने घर के बाहर जाइए, अपने आलीशान घर के बाहर जाइए, आप नुक्कड़ पर जाइए, किसी से भी पूछिए। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये भी कह रहा हूं, ये सवाल तो हर शिवसैनिक पूछ रहा है, हर एनसीपी का मेंबर पूछ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी, आप पूछिए उनको, पूछिए शिवसैनिकों को, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनकी पार्टी की जो सरकार है वो रिया चक्रवर्ती के साथ 1 to 1 मैचिंग 100% वाली बात करे? आप पूछिए उनको, क्योंकि पूछता है भारत कि जांच पूरी होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार दिशा केस बंद कर दे, तब मैं सवाल क्यों ना पूछूंगा मैं सवाल। और अगर महाराष्ट्र सरकार सुशांत केस में सीबीआई जांच का विरोध करे, तब देश उद्धव ठाकरे से सवाल क्यों ना पूछे? मैं तो पूछूंगा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल, और ऐसे सवाल जिन्हें रोका नहीं जाएगा। और देखिए,
अगर मुंबई पुलिस संदिग्ध रिया चक्रवर्ती से बात करे, उद्धव जी ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, आप आज किसी से पूछ लीजिए। आप जाइए, रास्ते में जाइए, मुंबई के सड़कों में घूमिए और लोगों से पूछिए उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, आप पूछिए लोगों से कि भाई आप मुझे बताइए, इस केस में रिपब्लिक भारत पूछ रहा है कि मेरे मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती के साथ 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग और एसएमएस क्यों हो रहा है? जिन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उनसे चुपचाप पीठ पीछे सबके साथ, पुलिस वालों के साथ बातचीत क्यों हो रही है? क्या ये गलत सवाल पूछ रहे रिपब्लिक भारत? आप पूछिए ना, आप जाइए ना, लोगों के बीच तो जाइए और पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछिए ना, शिव सैनिकों को पूछिए, और कुछ ना हो तो कांग्रेस वालों को पूछिए जो आपकी पार्टी के बहुत बड़े पार्टनर है, उनको पूछिए। आप पूछिए उनको कि क्या गलत पूछा, तो वो भी आपको कहेंगे कि कुछ गलत नहीं पूछा। मगर मैं कह देता हूं उद्धव जी, 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और आखिरी दिन तक करूंगा। मुझे किसी नेता की परमिशन की जरूरत नहीं है। जो करना था आपकी सरकार और सरकार के समर्थन वाले कर चुके हैं। मुझ पर हमला करवाया था, आप याद रखिए उद्धव जी। आपकी सरकार है, आपको पता है, आपकी पुलिस है। पालघर पर जब सवाल पूछा था मैंने, तो मुझ पर हमला हुआ था। 12-12 घंटे मुझसे पूछताछ हुई कि कैसे सवाल पूछा एंटोनियो माइनो से। तो पूछा, पुलिस केस करती है, फर्जी केस कर दिए, किया। कोर्ट कचहरी वाली बात कर दी तो किया आपने, क्या हुआ? क्या मैंने सवाल पूछना बंद किया? उससे ज्यादा आप पूछिए आज आप, क्या लोगों ने सवाल करना बंद किया? पूछिए। मुझे बंद करना चाहते हैं, लोगों को बंद कीजिए आप। मैं कह रहा हूं उद्धव जी, आज क्रेडिबिलिटी हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। गए थे आप लोग कोर्ट कचहरी, हमला किया था, हारे आप, हम नहीं। मगर सुशांत के परिवार की अपील न सुने तो मैं क्या, देश का हर नागरिक सरकार से सवाल क्यों ना पूछे? यह सवाल आज अकेला मैं नहीं, शरद पवार जी, यह सवाल अकेला मैं नहीं, पूछता है सारा भारत। और एक बात है शरद पवार जी, अगली बार आपको मेरे सवालों से प्रॉब्लम है ना, तो डायरेक्ट फोन कीजिए मुझे। मेरे से शिकायत है ना शरद पवार जी, सामना में लिखा ना कि आपको शिकायत है ना मेरे से लेकर। तो पवार जी क्या शिकायत है आपको किस बात पर शिकायत है? मैंने सवाल किया, मैंने रिपोर्टिंग की, पूछा, मैंने सवाल पूछता हूं। मैंने सवाल पूछे थे प्रफुल्ल पटेल से भी, इकबाल मिर्ची वाले केस पर मैंने पूछा था। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है, मैं बंद नहीं होने वाला। मगर मेरे से शिकायत है तो आप उद्धव ठाकरे या संजय राउत से क्यों बात कर रहे हैं? फोन कीजिए ना मुझे, मैं बात करने को तैयार हूं। शायद मैं मीठी बात नहीं बोलूंगा, मगर मैं सवाल आपसे भी करूंगा। आइए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप आइए, आमंत्रित हैं आप, मेरे प्रोग्राम पर आइए। ये क्या, मेरे से शिकायत और किसी और से बात कर रहे हैं? क्या बात? ये सारे सवाल सिर्फ अकेले मेरे नहीं हैं, ये सवाल है पूरे भारत के, और ये सवाल पूछता है सारा भारत।
सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई अब और दमखम के साथ लड़ी जाएगी, क्योंकि देश को अब यह लगने लगा है कि सुशांत की मौत के सच को सत्ता से दबाने की साजिश हो रही है। सुशांत राजपूत और दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कभी सुशांत केस में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। हाँ, सवाल पूछने वालों की आवाज दबाने की कोशिश जरूर हुई। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार सुशांत के खिलाफ सामने आ रहे समर्थन को सत्ता की ताकत से मिटाना चाहती है? अर्नब गोस्वामी देश के वरिष्ठ पत्रकार है और वे लगातार सुशांत के मामले में उनको न्याय मिले इसका प्रयास कर रहे हैं। जो बातें सामने आ रही है कि राष्ट्रवादी के बड़े नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की, सामना में लिख करके आया है। कौन सा ऐसा अपराध कर लिया अर्नब गोस्वामी जी ने? क्या सरकार से सवाल पूछना ये गलत है? सुशांत के पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई। सच क्या है, यह जानने के लिए सीबीआई जांच की मांग हुई तो महाराष्ट्र की सरकार ने इस मांग को चुनावी मुद्दा बता दिया। हमने सवाल पूछा तो हमें सवाल पूछने से रोकने की कोशिश हुई। देश जानना चाहता है, अगर मुंबई पुलिस 57 दिन तक सुशांत केस में एक एफआईआर दर्ज न करे, संदिग्धों से फोन पर बात करे और महाराष्ट्र सरकार पीड़ित परिवार की अपील न सुने, तो जवाबदेही किसकी है? सुशांत के मामले में महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूरा देश पूछ रहा है, फिर सवाल पूछने से रोका क्यों जा रहा है? अर्नब गोस्वामी को बहुत धन्यवाद कि लगातार एक मूवमेंट चला के लोगों में एक जागरूकता आपने फैलाई है और पूरा देश जानता है अर्नब गोस्वामी किसी के रोकने से रुके हैं जो अब रुकेंगे। महाराष्ट्र की सरकार ये समझ ले, हम किसी सरकार या सिस्टम से सवाल नहीं कर रहे, हम उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो इंसाफ की मांग को दबा रहे हैं और इस इंसाफ की लड़ाई में पूरा देश एक साथ है। ऐसे में सवाल ये, जब पूरा देश सुशांत और दिशा केस में सच जानना चाहता है, तब सवाल पूछने वालों की आवाज बंद क्यों करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? पूछता है भारत। तो पूछता है भारत। संजय गुप्ता और गौरव भाटिया डिबेट शुरू करें। बर्नाली बसाके के वाजपेयी, ममता काले, प्रदीप भंडारी, राजपुंज, सुरेंद्र चौहान और कुश शर्मा हमारे साथ है। क्या परेशानी है बताइए, खुलकर बताइए, डरिए मत। संजय गुप्ता जी डरिए मत, मैं सुनूंगा। क्या परेशानी है मुझसे, क्या परेशानी है रिपब्लिक भारत से? पूछिए, बोलिए, जोर से बोलिए, डरिए मत, जनता सुनेगी आपको। बोलिए, सवाल पूछने क्या से किसी ने प्रॉब्लम मना नहीं किया है? बताइए। सवाल पूछने से मना नहीं किया है, लेकिन आपने बहुत बार अभद्रता की है, बहुत बार मना करने वाले भी नहीं है आप। आपने बोला उद्धव ठाकरे, ये क्या चीज है? इन्हें बताने दीजिए। ये किस तरह की स्टाइल है आपकी? उद्धव ठाकरे मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? ये जिस तरह से आपने बोला उद्धव ठाकरे मतलब आप क्या बन गए हैं? किस चीज का घमंड है आपको? आप मुझे बताइए। आप ये बताइए, जांच से डरते क्यों हैं आप? उद्धव ठाकरे ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? शांति। जांच से डरने की बात नहीं है, सवाल पूछने से भी बात नहीं है, लेकिन बात करने की बात करने का एक सेंस होता है। अर्नब गोस्वामी ने अपनी निर्भीकता वाली पत्रकारिता से इंसाफ को जगा दिया ठाकरे जी का और अर्नब ये डर रहे हैं। आज जब इंसाफ बोलेगा तो इनको घिनौने चेहरे सामने आ जाएंगे। बात करने दीजिए आप। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, शिवसेना, सोनिया सेना किस बात से डरती है? लेकिन नाम तो अदब से आप बताइए। सवाल पूछ रिया चक्रवर्ती खुद कहती थी सीबीआई जांच करा लो, ट्वीट खेल रही थी। अब सीबीआई जांच हो रही है तो डर क्यों रही है? षड्यंत्र कर। और अर्नब दूसरी बात, आज जो पूछताछ पे सामने आया है, जो चैनल दिखा रहे हैं, आमदनी अठन्नी कॉल आई थी और खेल रही है मनी, लेकिन वो किसकी थी पता नहीं। आपकी आय है कम और आप खर्च कर रही है करोड़ों रुपया। सवाल पूछने से उसका जवाब देंगी या नहीं देंगी? बात से कि बात करने का सेंस होना चाहिए। उद्धव ठाकरे, अरे सेंस होना चाहिए, ये बताइए। उद्धव ठाकरे ये बताइए, क्या पीसी 174 क्या कहती है? बताइए सेंस बताइए। संजय गुप्ता जी, मैं आपको, मेरे को आप ये बताइए कि स्टाइल क्या है? एक 74 साल के पिता को इंसाफ मिले, नाम बिगाड़ते हैं इस देश में। उसका एक नाम है संजय राउत, उन्हीं पिता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तीनों महीनों इस देश की नागरिक बन चुकी है वो।
नहीं बात जो क्या एंटोनियो माइनो कर रहे हो आप कहीं और ले जा रहे हैं बात। एंटोनियो माइनो नहीं। हेलो एक मिनट संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी नाम का उच्चारण गलत ना करें। एक मिनट उनके इटालियन नाम का उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं उनका नाम, एक मिनट संजय जी और ममता जी उनका नाम अंतोनियो माइनो नहीं, उनका नाम है अंतोनिया माइनो नहीं, अंतोनिया। देश के अंदर आप ठीक से बोलिए, शरीफ लेडी आपके खिलाफ अंतोनिया माइनो। नहीं हम ठीक से हम क्यों बोले, हम तो सोनिया गांधी बोलेंगे। बिल्कुल अंटोनिया माइनो मैडम के बारे में अगर उनका मेडन नाम ले लिया जाए तो परेशानी है। हमारा मेडन नाम ले लो, हमें तो भैया कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारा शादी से पहले क्या नाम था, अगर उसको ले लिया गया तो क्या मुसीबत है। और दूसरा संजय गुप्ता जी आप बोल रहे हो कि किस तरीके से बात करते हैं अर्नब गोस्वामी जी सच की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, हिंदुस्तान के पक्ष की बात करते हैं, जनता जनार्दन की बात करते हैं। ये वही अर्नब गोस्वामी जी है जिन्होंने दो संत महाराज जिनको आपके गृह मंत्री ने बोला कि वो बच्चे उठाने वाले चोर थे, गृह मंत्री जी के घर में जाकर के बच्चे उठाए थे, सीपी मुंबई के घर में जाके बच्चे उठाए थे, या मुख्यमंत्री के बच्चे को उठा लिया था कि आपने जूना अखाड़ा के दो संतों को बोला कि वो बच्चा चोर थे। मेरे सवाल ममता काले जी एक मिनट रुकिए, ममता काले प्रदीप भंडारी आई है डिबेट में सुरेंद्र चौहान के साथ कि एक मिनट आप प्रदीप भंडारी और सुरेंद्र चौहान देखिए मैं तो संजय जी चुप हो जाइए। देखिए सवाल तो मैं करूंगा ये अनिवार्य है, और 2 मिनट संजय जी चुप रहिए। मैं राज पुंज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा सुरेंद्र चौहान की बात, उनको लाइए स्क्रीन पर। देखिए एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल मैं करना चाहता हूं। मैं सवाल करूं कि नहीं करूं इनसे, क्योंकि ये लोग घबरा जाते हैं बहुत। प्रदीप भंडारी जो भी हो रहा है इधर एक घबराहट की बात है। मैं क्या सवाल कर रहा हूं, मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं, सिंपल सवाल एक। और संजय गुप्ता जी देखिए इधर कि रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार की भाषा बिल्कुल एक है, 100% मैच है। जो रिया चक्रवर्ती कोर्ट में एफिडेविट में कह रही है, मुंबई महाराष्ट्र सरकार की वही कह रही है, मुंबई पुलिस की वही कह रही है। एक मिनट संजय जी आपकी बात सुनी ना तो चुप हो जाइए 2 मिनट। आपका नाम लेकर आपको बोल रहा हूं ना, तो उद्धव ठाकरे को भी नाम लेकर बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे क्या गलत बोला मैंने? नहीं, क्या गलत बोला? बोल सकते हैं आप, उद्धव ठाकरे बोल सकते हैं आप, लेकिन उद्धव ठाकरे ये कोई स्टाइल थोड़ी है सर, ये कोई स्टाइल थोड़ी है। ये एक अरे बाला साहब मेरी स्टाइल आप सिखाएंगे, आप मुझे बोला हमने तो आप स्टाइल सिखाएंगे मुझे जी को भी, आप स्टाइल सिखाएंगे मुझे, स्टाइल सिखाएंगे मुझे। आप किसे पूछ लीजिए, क्या उद्धव ठाकरे क्या उद्धव ठाकरे जी जो है। एक मिनट प्रदीप भंडारी एक मिनट गौरव भाटिया एक मिनट संजय गुप्ता जी एक मिनट। बर्नाली बसाक आई है डिबेट पे, प्रदीप भंडारी शांत हो जाइए। मुद्दा क्या है देखो प्रदीप भंडारी, एक बात आपको मैं समझाता हूं। ये सारे जो पॉलिटिशियन है ना, ये बचपना है इनका। ये कोशिश क्या कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुद्दा बदल जाए। भाई सुशांत से मुद्दा बदल जाए, बिल्कुल सुशांत से मुद्दा बदलो। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये आप मुद्दा नहीं बदल सकते। मुद्दा सुशांत और दिशा की डबल मर्डर ही मुद्दा है, मुद्दा था और मुद्दा रहेगा। मुद्दा वो है, ये महाराष्ट्र वर्सेस बिहार वाली पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली मुद्दा है। जाइए मुंबई के हर सड़क गली के नुक्कड़ में, हर नुक्कड़ में मुंबई में वही बात हो रही है कि सुशांत को किसने मारा। पूछिए अपने लोग जो आपको वोट करते हैं, अपने पार्टी वालों से पूछिए, सवाल वही है, मुद्दा वही है। ये कभी चुनाव में लड़े नहीं, इनको क्या पता रहेगा अर्नब जी जनता क्या सोचती है। आज देश का बच्चा कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई जो आपने चलाई है उसमें देश साथ में है। क्या सवाल पूछना ये गलत है कि संजय राउत की भाषा और रिया चक्रवर्ती की वकील की भाषा सेम क्यों है? बताइए संजय राउत इसमें पर्सनल इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? 60 दिन के अंदर FIR क्यों नहीं हुई? अर्नब गोस्वामी ने सच की बात की है, वो सच के प्रतीक है। ADR दाखिल किया है, एक्सीडेंटल
सेंट्रल डेथ रिपोर्ट दाखिल की जाती है और आप नहीं है किसी प्रकार का। आप कम से कम इस चीज का लिहाज तो करें। आप शिवसेना का नाम क्यों घसीट रहे हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है, आप इस प्रकार के प्रकरण न कीजिए प्लीज। और किसी ने मना नहीं किया। क्या ये शिवसेना इस पे पार्टी है क्या? रिपोर्ट एफआईआर होती है चाहता है। और अरे 60 दिन में एफआईआर नहीं हुई, आप इसमें परिवार पे लांछन कर रहे हैं जब देश परिवार के साथ में है। संजय राउत इस वक्त प्रिया चक्रवर्ती के वकील क्यों बने हैं जब महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टी नहीं है? तो संजय राउत रिया चक्रवर्ती के वकील क्यों बने हैं बताइए। अच्छा, संजय राउत ने कहा एक मिनट संजय गुप्ता चुप हो जाइए, 2 मिनट सवाल पूछेंगे जवाब देंगे, हिम्मत है? 2 मिनट रुकिए संजय गुप्ता जी, रुकिए। आप शिवसेना से है ना, रुकिए। हाँ, पूछिए आप। संजय राउत ने कहा कि सुशांत का मुद्दा बिहार चुनाव की राजनीति है। आज रिया चक्रवर्ती ने कहा कि बिहार चुनाव के चलते सुशांत केस का मुद्दा बनाया गया। आपने नोटिस की ममता जी, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती के वकील, जिया चक्रवर्ती के पिताजी, रिया चक्रवर्ती के भाई, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, सब सेम टू सेम एक ही बात कैसे कह रहे? क्या संदिग्ध रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र सरकार की प्रवक्ता है या महाराष्ट्र सरकार, सुनिए मेरी बात, या महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती की प्रवक्ता है? पूछता है भारत संजय, जवाब दो, कौन किसका प्रवक्ता है बताइए मुझे। ये सवाल आज हर शहर में, पूरे देश की युवा यही सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, और एक सवाल है, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए, सुन लो सुशांत, सुन लो संजय गुप्ता, सुन लो, याद रखोगे। ममता आपके साथ डिबेट करेगी। सुनो, मैं 2 दिन से सुन रहा हूं ना, मैं देखो मैसेजेस भेज रही है मुझे, खुद इतने डीएम में मैसेजेस भेजे हैं कि आप ठीक हैं कि नहीं। ममता जी सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और रिया चक्रवर्ती को बचा क्यों रहे हैं, इनसे पूछिए ना। ये झूठे मक्कार लोग क्यों अभिषेक त्रिमुखे उनको फोन कर रहे थे? संदिग्ध है वो, अपराधी नहीं है। एक तरफ संदिग्ध है, अपराधी नहीं है। आप तो रिया चक्रवर्ती कहाँ है? बिहार में जैसे उसके खिलाफ एफआईआर होती है, रिया चक्रवर्ती मुंबई में गायब हो जाती है। अभिषेक त्रिमुखे 21 तारीख से 18 जुलाई तक उसको कॉल कर रहे हैं। कौन सी कॉल में कौन सी पट्टी पढ़ा रहे थे? क्यों रिया चक्रवर्ती को फोन कर रहे थे? और राजनीति की बात आप लोग कर रहे हो। राजनीति तो आप लोग डे 1 से कर रहे हो। राजनीति तो आप लोग डे 1 से कर रहे हो। धारा 174 सीआरपीसी के तहत आपने इस केस को कभी रजिस्टर ही नहीं किया। और उसको तो छोड़ो, जब फरवरी 25 को उनके परिवार वालों ने बताया था कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है, तब कौन से बिहार के चुनाव थे? नहीं है, मैंने एडजस्ट किया है, मगर इस पर भी लो है। शर्म नहीं आती है ये बोलते हुए कि उनके पिता ने दूसरी शादी करी है? डीसीपी के कहने पर शर्म नहीं आती है संजय राउत को इस तरीके की बात करते हुए कि उन पिता और पुत्र के अच्छे संबंध नहीं थे, कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो? मैडम ध्यान से, शब्दों को ध्यान से बोलिए। क्या शर्म आती है? क्या बोल रहे हैं आप? किसको शर्म आती है? राजपुंज डिबेट पे आइए। राजपुंज और ममता काले डिबेट पर है। आप सब शांत हो जाए और सवाल तो मैं पूछूंगा। मेरा अगला सवाल, शांत हो जाइए ममता जी। राज, अपने जवाब के पहले मेरे अगले सवाल को सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। शरद पवार को बहुत शिकायत है ना मेरे को लेकर राज जी, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को फोन किया कि अर्नब गोस्वामी को रोको, रिपब्लिक भारत को रोको, इसको रोको। अरे कैसे रोकेंगे शरद पवार जी? बुरा न माने, आप है कौन? अरे अर्नब जी, आपको कोई रोक सकता है? आपको किसने कहा रोको? आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम ही पत्रकार। राज जी और एक बात खत्म नहीं की है। बात खत्म करूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना। नहीं रोक पाएंगे ना तो कोशिश व्यर्थ ना करें। आप इतनी कोशिश करना चाहते हैं तो इसकी 1% कोशिश आप सुशांत को किसने मारा, दिशा को किसने मारा, पार्टी में कौन कौन थे, उसकी तहकीकात करते तो अच्छा होता। आप जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। एब्सोल्युटली। देखिए, सवाल यह है कि मुंबई पुलिस के डीसीपी उद्धव ठाकरे, आपको बुरा लगना चाहिए कि मुझे आपका नाम लेकर आपको सवाल करना पड़ रहा है, मगर आप ये सोचिए कि मैंने तो तब भी सवाल किए थे ना। क्यों उद्धव जी भूल गए? आदर्श पे जब सवाल किए थे तो ताली तो आप ही बजा रहे थे ना। 2G पर जब सवाल करता था तो ताली तो आप ही बजाते थे ना। उद्धव जी भूल गए?
CWG स्कैम पर जब मैंने बहुत पर्दाफाश किया था तो ताली तो तब बजाते थे ना आप, क्यों? तब मैं ठीक था। अब मेरे को लेकर शरद पवार आपको शिकायत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप उनके पूछिए। आप उल्टा शरद पवार को बोलिए। मैं एक आइडिया देता हूं उद्धव जी, आप उल्टा फोन घुमाइए, अभी शरद पवार को पूछिए, बोलिए एक नया सवाल आ गया कि हमारे महाराष्ट्र पुलिस के डीसीपी संदिग्ध रिया चक्रवर्ती के साथ कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे, फोन पे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल जा रहे थे, सवाल पूछा जा रहा है, तो क्यों ना हम अर्नब गोस्वामी को नहीं, रिपब्लिक भारत को नहीं, क्यों ना हम परमबीर सिंह को सवाल पूछे कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर कर क्या रहे थे आप? सारी तहकीकात रिपब्लिक भारत कर रही है, आप क्या कर रहे थे? और जब ये सवाल इतने जनता के सवाल हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील वहां पे इस बात पर डिबेट करें, अगर मैं कुछ बकवास कर रहा था, तो अब तक की राष्ट्रीय मुद्दा बनता क्या? पूछता है भारत, बताइए मुझे राज जी, क्या गलत किया मैंने? मैं तो सवाल पूछूंगा, कौन रोकेगा? जी आपको किसी ने ये नहीं कहा, आपको सिर्फ ये कहा है कि शिवसेना का नाम आप ना लें। आप माननीय उद्धव जी ठाकरे को इस प्रकार से ना घसीटें, ठाकरे परिवार को ना लें। सरकार कौन चला रही है? किस पार्टी की सरकार है? आपका आरोप लगाया गया, बिल्कुल नहीं। किस पार्टी की सरकार है? आप ये बात करें राज जी, मगर पार्टी किसकी है? अरे किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? अगर मुंबई पुलिस के डीसीपी ने सुशांत केस में संदिग्ध रिया को फोन किया, फोन पर बात की, लेकिन सुशांत के परिवार और बिहार के डीसीपी के फोन का जवाब तक नहीं, डीजीपी के फोन का जवाब तो नहीं दिया। आरोपी पर मेहरबानी, देखिए आरोपी पर मेहरबानी और पीड़ित के परिवार से दुश्मनी। किससे पूछा जाए? आरोपी, आप सुनिए, मैं तो सवाल पूछूंगा। नहीं, अगर उद्धव ठाकरे वहां पर उद्धव मैं तो सवाल पूछूंगा ना कि आरोपी से इतनी मेहरबानी क्यों? ये क्या तरीका है? ये देश है क्या? आरोपी से इतनी मेहरबानी क्यों पूछता है भारत? ब्रिटिश काल से चली आ रही है। अब पूछता है भारत के आरोपी से इतनी मेहरबानी क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे, किससे प्रश्न पूछे? उद्धव ठाकरे जी से तो प्रश्न करेंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप लॉजिक, कुछ लॉजिक तो लगाइए। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? जो लोग, जिन लोगों के यहाँ संदिग्ध दो मौत हुई है, गौरव भाटिया, दो बच्चे मारे गए हिंदुस्तान के, उनसे गौरव भाटिया कितना कैसा? आप लोग कटघरे में खड़े कर दोगे। सामना में क्यों लिखवा रहे हैं? सामना में क्यों लिखवा रहे हैं? सामने आके प्रश्न पूछिए ना, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है बताइए ना आप। हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान पर कोई बात आपदा आ जाती है तो आप हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं करते हो क्या? नहीं करते हो क्या? कोई सबूत नहीं है, किससे प्रश्न करें बताओ? एक ममता जी, मैं वापस एके बाजपेयी जी, शुरू से कह रहे हैं एके बाजपेयी जी और कुश शर्मा। अरे ऐसे थोड़ी होता है, क्या कह रही है? एके बाजपेयी जी और कुश शर्मा डिबेट पे आए दोस्तों, अर्नब, कि हमें कहा जा रहा है अब एके बाजपेयी जी और कुश शर्मा की किसी तरह से, देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से या तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं या उनके जो ये प्रवक्ता है संजय राउत के थ्रू बात करें कि रिपब्लिक भारत को रोको, उद्धव ठाकरे जी का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं उद्धव ठाकरे का नाम नहीं ले रहा, मैं मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, है ना? मुख्यमंत्री जब कोई होता है तो उसकी जवाबदेही होती है कि नहीं, ये बताइए मुझे कुश जी, ये कहां की लॉजिक है कि जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है या जो भी पद पे है उनको सवाल नहीं करना चाहिए? अरे मैं क्यों ना करूं? देखिए, सुशांत की मौत के बाद ताले वाले ने दरवाजा खोला, इसका मतलब वो केस का बड़ा गवाह है। तो वो ताले वाला कौन है? ये सिंपल सवाल है, कहां है? पुलिस ने आज तक उसकी पूछताछ क्यों नहीं की? अगर की तो उसका नाम बताइए, और अगर मुंबई पुलिस को नहीं पता है तो मैं सवाल क्यों ना पूछूं? ये सवाल है। इससे इतनी ज्यादा टेंशन क्यों हो रही है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, मैंने कई चीजों पर तहकीकात की, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतनी टेंशन हो जाए राज्य सरकार को। क्यों है, जरा बताइए, अंदर की बात क्या है, जरा बताइए मुझे। पूछ सकते हैं कुश जी, अंदर की बात क्या है? हाँ, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछूंगा,
देखिए बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर आज मैं तो पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ममता जी का कि आज उन्होंने पहली बारी टीवी में एक्सेप्ट किया कि वो रिया चक्रवर्ती संदिग्ध हैं। वो हम उसे मर्डरर नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि अभी विचाराधीन है। सवाल ये थोड़ी है कुछ बाबू, सुप्रीम कोर्ट सवाल ये नहीं ममता बोल रही, सवाल ये है कि 55 दिन 57 दिन के बाद क्या निकाला? आपने उसको पकड़ के पूछा क्यों नहीं? चलो बताओ ना, संदिग्ध है ना वो? अगर वो संदिग्ध है तो संदिग्ध सुरेंद्र चौहान के साथ ममता रिपोर्ट आई है ना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी अगर वो प्राइम सस्पेक्ट है, चलो ठीक है, तो डीसीपी उनसे बात क्यों कर रहे थे? किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे एक लड़की, अगर पुलिस तहकीकात ना करे तो पुलिस बात क्यों कर रही थी? बात कर रही है तो तहकीकात ना करे, क्या बात कर रहे हैं आप? लॉजिक क्या है? क्यों बात कर रहे थे बताओ ना आप, लॉजिक आप समझाइए सर, लॉजिक आप समझाइए। खुशी भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनकी स्टेटमेंट लिख रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से स्टेटमेंट लिख रहा है, 174 की कार्रवाई कर दी गई है, फाइनल क्लोजर रिपोर्ट कोई फाइल नहीं हुआ, आप क्यों ह्यूमन क्राई रेज कर रहे हैं? क्यों ह्यूमन क्राई रेज कर रहे हैं? आपने महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर काली पोतना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी मुंबई पुलिस के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उसमें इंटेरोगेशन करना होता है, और अब आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं करेंगे। आप सीबीआई को कागज दीजिए, क्यों नहीं? आप जो अब तक इन्वेस्टिगेशन की है उसके डॉक्यूमेंट सीबीआई को क्यों नहीं देंगे? सीबीआई अपने आप कागज ले लेगी। सीबीआई आपके पास जवाब नहीं है, आप चीजों को छुपा रहे हैं। दिशा सान्याल का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में रिपोर्ट नहीं दी आपने, उस पार्टी में कौन कौन था ये आपने नहीं बताया, कोई केस ये आपने नहीं बताया कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं। देखिए अगला सवाल मेरा ये है, अगला सवाल मेरा ये है दोस्तों, अगला सवाल मेरा ये, सुरेंद्र जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, सुरेंद्र जी रुक जाइए, सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। बरनाली आपके साथ डिबेट पर है। देखिए मैंने तो ठान लिया कि जितना ये रोकने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा सवाल पूछूंगा, तो मेरा अगला सवाल विद कॉम्प्लीमेंट्स आपको मैं दे रहा हूं। स्पेशल सवाल है मेरा, सुरेंद्र जी इसके बारे में सोचिए कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था। पहली बात तो यह है संजय राउत, आपसे मेरा सवाल है, और अगली बार रविवार को लिखिए कि अर्नब अभी मेरा नाम भी लेना शुरू कर दिया, तो ले रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं। आपको इतनी बॉलीवुड के अंदर की जानकारी कैसे है संजय राउत जी? मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि आपको इतनी बॉलीवुड की जानकारी कैसे है। आपने कहा कि ये कौन है, इस सवाल का जवाब तो संजय राउत ही देंगे ना। डीनो मोरिया के घर में पार्टी हुई है, एक मिनट, आपने लिखा है कि डीनो मोरिया के घर में पार्टी हुई है, आपको कैसे पता? आपको बुलाया था क्या? आप गए थे क्या? डीनो मोरिया तो कहता है मेरे घर में कोई पार्टी नहीं हुई, तो आप ये लिख रहे हैं डीनो मोरिया के घर में पार्टी हुई है। मुझे बताइए, आप सरकार चला रहे हैं, आप किस फिल्म स्टार के घर में कितनी पार्टी हुई है, खाने में क्या परोसा गया, आपको कैसे पता है संजय राउत? बताइए मुझे, इतनी इंटरेस्ट का कौन बता रहा है आपको? महेश भट्ट बता रहे हैं, रिया चक्रवर्ती बता रही है, कौन बता रहे हैं? आपके सूत्र कौन है? आप फिल्मी पत्रकार हैं क्या संजय राउत? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, और लिखिए, कल लिखिए कि मेरा नाम लेकर पूछा था, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, संजय राउत, शिवसेना नेता संजय राउत, आपने कहा कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था। अगर सुशांत मानसिक तौर से बीमार था तो उसका डॉक्टर कौन था, दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन कहां है? और संजय राउत जी के लेटर पैड पर लिखकर बता देता हूं नाम, रिया ने सुशांत की दवाई मंगाई थी क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आप जो ये सब बातें लिख रहे हैं, आपके सूत्र कौन है? आप इन चीजों पर क्यों लिख रहे हैं? आपने कभी सही सवाल पूछा संजय राउत कि दरवाजा खोलने पर यह कैसे हुआ कि जब बिस्तर की हाइट इतनी थी, आदमी लटके भी तो वहां से मर नहीं सकता है, तो सुशांत कैसे मर गया? आपने पूछा कभी कि उसके टांग को किसी ने तोड़ा क्या? उसकी बाईं आंख पर पूरा वहां पे काला धब्बा क्यों था? किसने मारा क्या उसको? यह सवाल कभी पूछा आपने?
आप कहते हैं मैं भी पत्रकारिता, पता नहीं आप कहां के और कहां के पत्रकार थे। मुझे तो ये पत्रकारिता में कोई विश्वास नहीं है। मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने संजय राउत रिया से 5 बार बात की, मगर वही पुलिस कहती है कि रिया ने कहा कि उसे पता नहीं। जब रिया से बात क्यों हुई तो पुलिस ने उसकी लोकेशन क्यों नहीं खोजी? देखिए, आपके पास रिया चक्रवर्ती के नंबर है, आपने लोकेशन क्यों नहीं खोजी? बताइए मुझे। ये सवाल मैं नहीं करूं और संजय राउत के पास जवाब नहीं है तो मैं उद्धव ठाकरे से नहीं पूछूं? क्यों ना पूछूं? क्या कौन से किताब में कुंजी से पढ़ रहे हैं संजय जी? देखा आपने कोई वहां पे नोट्स लिखे हुए हाथ पे? क्यों मेरे सवाल ज्यादा तीखे लग रहे हैं आज? डॉक्टर का नाम पूछा, क्या सोचा था? 4 डॉक्टर थे, सामना में धमकी दोगे, मैं सवाल करना बंद करूंगा, मैं तो और करूंगा। जिनसे उनका मनोचिकित्सक इलाज चल रहा था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सवाल करने से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो डॉक्टर को बुलाओ इधर और बुलवाओ डॉक्टर से कि वो सुसाइडल था। बोलिए, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी कहेंगे, किसी को कुछ भी। सुसाइडल एक अलग चीज है, लेकिन इलाज होना एक अलग चीज है। तो आपको कैसे पता सुसाइड किया है? डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था। आपने कैसे सोचा? आपको किसने बताया कि सुसाइड किया है? आपने तो प्रणाली बोलिए, आप आइए डिबेट पे। और आप उसी केस को सपोर्ट कर रहे हैं। एडीआर जब दाखिल की जाती है, एक्सीडेंटल डेथ अगर दाखिल की जाती है, आप तो सुसाइड ओपन एंड चार्ज केस करके पहले दिन ही खत्म कर देते। इन्वेस्टिगेशन को सबसे पहले दिन ही आप खत्म कर देते। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं होने देते। इस केस को आप पहले दिन ही दबा देते। अगर रिपब्लिक टीवी और तमाम चैनल ये मुद्दे को नहीं उठाते तो आप पहले दिन ही इस केस को शट कर देते। दुश्मनी थी। आज ये सवाल उठा है और सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आप मजबूर हो गए इसका जवाब देने के लिए। और अभी भी आप रिपब्लिक में आके आप गोल गोल घुमा रहे हैं ताकि और मैं चाहता हूं हर नागरिक और मैं चाहता हूं उद्धव जी एक सवाल मेरा आपसे, एक विनती है। देखिए गुस्से में नहीं कह रहा उद्धव जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं और नाम लेकर बात कर रहा हूं। उद्धव जी, आप तुरंत जितने आपके शिवसैनिक हैं उनको पूछिए। आज आप एक पोल कराइए, शिवसैनिकों को पूछिए कि अर्नब गोस्वामी ने सुशांत वाले केस में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से सही सवाल किए कि गलत। आप शिवसैनिकों को पूछिए। मैं शिवसैनिकों से पूछ रहा हूं, मुझे भी शिवसैनिकों से फोन आती है। सब लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल ठीक सवाल पूछे आपने। आप उद्धव जी, आप शिवसैनिकों को पूछिए, आप एनसीपी वालों को पूछिए, आप किसी से भी पूछिए। देखिए, अगला सवाल मेरा यह है कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है, सुरेंद्र चौहान गौरव भाटिया के साथ डिबेट पे है कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि सुशांत का परिवार जो दावा कर रहा है उसका सबूत क्या है। तो आपकी पुलिस दिशा और सुशांत केस में जो दावा कर रही है उसके बाद आपके पास क्या सबूत है? अगर बिना जांच के आप ये कह सकते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की, तो ये क्यों नहीं कह सकते कि उसकी हत्या हुई? दूसरी बात और सबसे बड़ी बात, दिशा के केस में गौरव भाटिया दिशा के केस में हमने स्टिंग ऑपरेशन किए, 1 नहीं 2 नहीं 3। उद्धव ठाकरे जी 3 स्टिंग ऑपरेशन किए हमने। और स्टिंग ऑपरेशन में यह पता चला है कि जब दिशा की मौत हुई तब पुलिस के पहुंचने के पहले ही उनकी इसकी बॉडी को ले जाई गई। मेरी बात सुनिए, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पुलिस के पहुंचने के पहले ही उसकी बॉडी को वहां से ले जाई गई। हाँ, तो उसकी बॉडी दूसरी बात, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उसकी दिशा। सुनिए सुरेंद्र चौहान, सुनिए दूसरी बात है। अच्छा रुकिए, दूसरी बात, पार्टी में जो थे उनको चले जाने को, जो पार्टी में थे वो चले गए, क्यों जाने दिया गया? कोई विटनेस को जाने देता है क्या? गौरव भाटिया जी, इनको न्याय समझाइए, न्यायालय की बात समझाइए, लॉ समझाइए, पुलिस की कार्रवाई समझाइए। सुसाइड हो जाए और जो लोग वहां पे चश्मदीद गवाए वो चले जाते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में हमने सवाल पूछे, हमारे पास सबूत है, और आप कहते हैं शरद पवार सवाल करते हैं, उद्धव ठाकरे अर्नब गोस्वामी को रोको। प्रोसीजर में पुलिस ने जो कार्रवाई अमल में लाई, आपने दिशा के केस में जो लोग पार्टी में थे उनको जाने क्यों दिया, पूछता है भारत। फ्रेंड ने कोई स्टेटमेंट, कोई सस्पिशन रेज किया? किसी ने भी एक सस्पिशन रेज नहीं किया। अरे ये सब ऐसे ही रेज किया। अरे भाई नहीं, ये क्या बात, बस मैं बता रहा हूँ। अर्नब सुनिए,
अब सुरेंद्र चौहान गौरव भाटिया की बात सुनिए के बाद उत्तर भी दे। सबसे पहले आप बताइए, ये 16 जुलाई का ट्वीट है। ये रिया चक्रवर्ती कहती थी हाथ जोड़कर इंसाफ की खातिर सीबीआई जांच कराइए, गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को लिखा। अब सर्वोच्च न्यायालय में कह रही है सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने कई हफ्तों तक रिकॉर्ड किया था। एडवोकेट है, मैं बोल लूं, बीच में मत एडवोकेट है, चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत, एक एक करके बात करेंगे। मेरे सवाल सुनिए, उत्तर दीजिए, दर्शकों को पता चलेगा बेबी पेंगुइन को बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है। मेरी बात सुनिए, ऐसे मत बोलिए। आप चिल्लाएंगे, मैं भी चिल्लाऊंगा। सबसे बड़ी बात है, धारा 174 सीआरपीसी के बाद इंक्वेस्ट हुई, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी, ये भी बताइए। और अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता तो मेरे हाथ में एफआईआर है जो बिहार पुलिस ने रजिस्टर करी है उनकी कंप्लेंट। अर्नब ये साफ कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश हो रही है और उसको मारा जा सकता है। क्यों नहीं मुंबई पुलिस गई और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा। अब मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत को 2 बार मारा गया। एक बार तब अर्नब जब उसकी हत्या करी गई, जो दिखाई देता है प्रथम दृष्टया, और दूसरी बार उसके परिवार को मारा जा रहा है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। सीबीआई जांच होगी। आप जैसे निर्भीक पत्रकार हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेबी पेंगुइन अगर गलत किया है तो उनको भी समझ में आएगा, कानून का डंडा जब पड़ता है तो हड्डियां टूट जाती हैं, चाहे कोई बचा रहा। 321 का मुकदमा दर्ज किया है। मैं और एक सवाल करना चाहता हूं जो व्यक्तिगत बात पर मुझे एक बात कहनी है। संजय गुप्ता जी 1 मिनट, संजय गुप्ता जी और ममता काले जी, गौरव भाटिया 1 मिनट, गौरव भाटिया 1 मिनट, गौरव भाटिया 1 मिनट, गौरव भाटिया 1 मिनट। मुझे तो लगता है उद्धव जी, मेरा और एक मैं आपसे मैं क्या कहूं, अभी ये संजय राउत बड़े गुस्सा हो जाते हैं आपका नाम लूं तो। आप तो गुस्सा नहीं होते ना उद्धव जी? गुस्सा होते हैं क्या? मैं तो नाम लेकर ही बोलूंगा। मैं अगर ममता काले को बोलने को कहूं तो मैं कहूंगा ममता काले जी, या संजय गुप्ता से बात करूंगा तो बोलूंगा संजय गुप्ता जी। तो आपको कह रहा हूं उद्धव ठाकरे जी, मेरा ये सवाल है उद्धव ठाकरे जी, ये आप संजय राउत को रोकिए क्योंकि ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। संजय राउत ने कहा कि सुशांत के अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। ममता सर, आप अपने ऊपर कोई जो कहते हैं कि सुशांत को अपने पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं है। अरे पहली बात, संजय जी मेरी बात सुनिए, पहले जी मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने। मैं कोई वैसा पत्रकार नहीं हूं जिस पे आप लोग कोई लगाम लगा सके। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि उसके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, उसकी हत्या नहीं हो सकती। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि उसके पिता के साथ अच्छे संबंध थे कि नहीं थे? और एक दूसरी बात, ममता जी सूत्रों से जानते हैं वो चीजें कई बार सही नहीं होती। 74 साल के बुजुर्ग को, एक 74 साल के, रुकिए आप, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं शिव सैनिकों से पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है कि एक 74 साल के बुजुर्ग को के बारे में संजय राउत ऐसे लिखते हैं कि सुशांत जो है ही नहीं हमारे साथ, उसके बारे में संजय राउत ऐसे लिखते हैं? आपको अच्छा लगता है? शिवसैनिक को मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहते हैं अच्छे संबंध नहीं थे, रिया चक्रवर्ती कुछ गलत नहीं की। आप बताइए मुझे, मैं शिव सैनिकों से पूछ रहा हूं, सूत्रों की इंफॉर्मेशन गलत भी क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आपके पार्टी के लोग रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनकर साबित हो जाती है? युवाओं का प्रवक्ता होना चाहिए, भारतीय लोगों का प्रवक्ता होना चाहिए। जिस तरीके की बात संजय राउत आज कर रहे हैं, मगर एक संदिग्ध के प्रवक्ता बनने की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूँ। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत बात नहीं है ममता जी, ऐसे व्यक्तिगत बातें कहनी चाहिए क्या किसी को, किसी के बारे में? वो खबरें सही भी नहीं होती, सूत्रों से बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। हम जो भी रिपोर्टिंग करते हैं सोच समझ कर करते हैं। आप अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रहे हैं, एक पिता के बारे में ऐसी बात करके, और एक बच्चा जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में इतनी गंदी और घटिया बात आप लोग कर रहे हो। आप कहते हो कि आप कौन सा चमत्कार बिहार की पुलिस कर देगी? नहीं, बिहार की पुलिस कोई चमत्कार नहीं करेगी। नहीं, मीडिया नहीं करेगी, रिपब्लिक भारत नहीं करेगा। चमत्कारी बाबा तो संजय राउत जी आप हैं। आपकी तो तीसरी आंख लग गई है। आप
खबर तो किसी के पास भी आ सकती है, सूत्र से आई खबर गलत भी। मैं और एक बात में एके वाजपेयी, प्रदीप भंडारी आइए डिबेट पे जल्दी से। प्रदीप भंडारी, सुरेंद्र चौहान, इस केस में आज तक मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सिर्फ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को नहीं बुलाया, जबकि सारे तक वालों को बुलाया। तो मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब तक कहना चाहिए था कि बर्खास्त कर दे परमबीर सिंह को अपनी नौकरी से, कि इतनी गड़बड़ की है एक केस में, अगर कोई इतनी गड़बड़ करे। और मैं नहीं सवाल पूछ रहा, उद्धव जी आप परमबीर सिंह से पूछिए ना। अर्नब गोस्वामी, आपका जहर में समझ सकता हूं। अर्नब जी, 60 दिन में परमबीर सिंह ने एक एफआईआर जो कर रही है उससे खुश है क्या? परमबीर सिंह ने एक एफआईआर दर्ज नहीं करी, 55 दिन में ये नहीं बता पाए कि रिया चक्रवर्ती, आप खुद तहकीकात नहीं करेंगे और हम करेंगे तो आप गुस्सा दिखाएंगे। क्यों भाई, क्यों बताया कि डॉक्टर का है? इससे घटिया इन्वेस्टिगेशन, इससे झूठी इन्वेस्टिगेशन देश में कभी नहीं हुई होगी, और इसीलिए देश की जनता आज आपके साथ खड़ी हुई है। और जो संजय राउत की जो झूठी बातें चल रही है वो सिर्फ बॉलीवुड, और मैं तो सवाल पूछूंगा, कर रहे हैं वो देश के लिए नहीं कर रहे। अरे सुरेंद्र चौहान, आपको इतना पता होना चाहिए कि नहीं कि 7 दिन में एफआईआर नहीं करी? ऐसा कौन सा स्टेट केस है दुनिया में एफआईआर नहीं हुई और आपने 10 घंटे के अंदर कह दिया कि सुसाइड है? और सामने में संजय राउत ने जून में कैसे लिख दिया कि इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इंटेरोगेशन नहीं। देखिए और एक मैं तो मेरे बहुत सवाल है, और कितना टाइम है मेरे पास? सीबीआई दोस्तों देखिए, अगला सवाल ये भी है। देखिए उद्धव जी, आप ये भी सवाल करिए परमबीर सिंह को कि परमबीर जी मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और हम डरते नहीं हैं। ओके, वो जो दूसरे रिपोर्टर होंगे, मुझे कोई वो लल्लू पंजू रिपोर्टर से कोई मतलब नहीं है जो डर जाते हैं। हम तो सीधी रिपब्लिक भारत है। मैं ये कह रहा हूं कि सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने के लिए चाबी वाले ने सिद्धार्थ पिटानी ने फोन कर बुलाया था। मुंबई पुलिस ने उस चाबी वाले का नंबर क्यों नहीं बताया? मुंबई पुलिस ने अब तक सिद्धार्थ पिटानी, जो इस वक्त ईडी के दफ्तर में है मुंबई में, इस वक्त अब तक ठीक से बातचीत नहीं की, पूछताछ नहीं की, और बोला बेटा तुम चले जाओ हैदराबाद। क्या मजाक है? हाँ मजाक है संजय गुप्ता। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो बोलेंगे हाँ, धमकी देंगे, हाँ ये नहीं चलेगा, ये संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति है सवाल पूछना, मेरी संस्कृति है सवाल पूछना ही मेरी संस्कृति है, मेरा धर्म है। नहीं देखिए संजय गुप्ता, आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। बंडाली डिबेट में ममता काली जी अब है, सिंह ने रिपब्लिक भारत के आदमी को अंदर नहीं घुसने दिया, तो इस विषय में बता रहा हूं कि आपका रिपोर्टर वहां लेट पहुंचा था हक के द्वारा, तो ये डरते हैं। ये रिया चक्रवर्ती से प्रश्न नहीं पूछेंगे कि उसके पास उसकी आय से ज्यादा संपत्ति कहां से आई। एक साल में 10 से उसकी संपत्ति 14 लाख होती है, 4 लाख होती है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति वो लेती है, उससे नहीं पूछेंगे, उसको कटघरे करने के लिए। ईमानदार पत्रकार को आज मीडिया सवाल खड़ा कर रहा है, तब जाके ये लोग काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप। ये तो क्या काम नहीं करेगा? दिशा का केस लीजिए, कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ था, पीछे पड़ गए आप। किसने इन्वेस्टिगेशन किया था दिशा की मौत के बाद? महिला की सुसाइड के बाद किसने इन्वेस्टिगेशन किया? देखिए किसने नहीं किया था? आज दोस्तों हम वो लोग हैं, इतने सवाल उठा रहे हैं संजय जी, दोस्तों जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देना चाहते। दोस्तों गुस्सा तो हम में बहुत है। नहीं, एक बात मैं अंत में कहूंगा संजय गुप्ता जी, आप कहते हैं गुस्सा करके बात मत कीजिए, गुस्सा आता है तो दिखेगा, क्या करूं मैं? संजय जी ये नॉर्मल है, आपको भी गुस्सा आता होगा ना कभी कभी। गुस्सा नहीं आता है सुशांत के केस में तो आप एबनॉर्मल है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आप एबनॉर्मल है संजय जी, मैं तो नॉर्मल हूं। दोस्तों हम वो लोग हैं जो तूफान में दिया जलाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम सच के साथ हैं। मैं मानता हूं, देश मानता है कि सबसे बड़ी ताकत सच की होती है, सत्ता की नहीं। और सच यह है कि सुशांत के लिए देश में जन आंदोलन हो रहा है। उद्धव ठाकरे जी इसको समझ लीजिए आप। सच ये है कि सुशांत के इंसाफ के लिए जन सैलाब जाग रहा है। उद्धव ठाकरे जी आप जनशक्ति की मांग को सुनिए, जन जागरण को दबाइए मत, क्योंकि आप दबा नहीं पाएंगे। आप मुझ पर सवाल उठाएंगे ना, और शरद पवार आपको फोन करेगा कि आपको बोलेगा उद्धव जी अर्नब गोस्वामी को बंद करो, तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएंगे। आपने मुझे पालघर में रोकने की कोशिश की, क्या रोक पाए आप? मैं सवाल पूछता हूं, आपने मुझे 12 घंटे ले गए थे ना पुलिस स्टेशन में, क्या हुआ? मैं रुका क्या? मैं नहीं रुकता।
मुझे रोकने की कोशिश कीजिए, मुझ पर हमले कराइए, जो करना है कराइए, मुझ पर मुकदमा कराइए, लेकिन मेरे बहाने सुशांत का मुद्दा भड़काइए मत। उद्धव ठाकरे जी, आप महाराष्ट्र के मुखिया हैं, पूरे देश की निगाह आपके राज्य पर है। मुंबई पुलिस गलत कह रही है, गलत कर रही है, आपके आंखों के सामने सुशांत केस में देश इंसाफ की मांग कर रहा है। बहुत ही सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं कि सवाल पूछना अपमान करना नहीं होता। सवाल सच की तलाश के लिए पूछे जाते हैं उद्धव जी, इसलिए देश को सच बताइए, क्योंकि सत्ता की ताकत से किसी को डरा नहीं सकते। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपके साथ फिर रहूंगा और सबूतों के साथ इसी केस पर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।